कहानी की स्टार्टिंग होती है जापान के एक रेलवे स्टेशन पर चल रही ट्रेन से। यहाँ हमें तोशी नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो हर रोज की तरह अपनी आर्ट क्लास के लिए सफर कर रहा था। रास्ते में उसकी नजर अचानक एक लड़की पर ठहर गई। वह उसे देखता ही रह गया, पता नहीं कैसे, पर उसे पहली ही नजर में उस लड़की से प्यार हो गया। उसने सोचा अगर यह लड़की भी उसी स्टेशन पर उतरी तो वह जरूर उससे बात करेगा, और थोड़ी देर बाद वैसा ही हुआ। जब वह लड़की उतरने लगी तो तोशी ने हिम्मत जुटाकर उसे रोका और मासूमियत से बोला, जरा सुनिए, पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। आज तक मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। क्या आप मुझे अपना ईमेल आईडी देंगे? पहले तो लड़की चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे माफ कीजिए पर मैं सेलफोन इस्तेमाल नहीं करती। ये सुनकर तोशी को लगा उसने जल्दीबाजी कर दी और शायद वो अपना ईमेल शेयर नहीं करना चाहती। तोशी बोला, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। फिर वह बाय बोलकर जाने ही लगा, लेकिन उसी वक्त लड़की, जिसका नाम एमी था, उसे रोकते हुए बोली, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं सच में मोबाइल यूज नहीं करती। इसके बाद दोनों वहीं बैठ गए और बातें करने लगे। दोनों ने अपना नाम बताया और किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये भी शेयर किया। यहीं से इनकी आगे की बातचीत शुरू होती है। तोशी कार्टून डिजाइनर बनने की तैयारी कर रहा था। उसने बताया कि उसकी उम्र अभी 20 साल है। एमी ने भी कहा, मेरी एज भी 20 साल है और मैं हेयर ड्रेसर का कोर्स कर रही हूँ। ये जानकर कि दोनों की उम्र एक जैसी है, तोशी बहुत खुश हुआ। एमी मुस्कुराकर बोली, मैं ही क्यों, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा? तोशी के पास इसका जवाब ही नहीं था। वह खुद भी अचंभित था। तभी दूसरी ट्रेन आ गई और एमी जाने लगी। तोशी ने पूछा, क्या हम फिर मिलेंगे? एमी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। तोशी घबराकर बोला, क्या हुआ तुम्हें? एमी ने कहा, कुछ नहीं, कल हम जरूर मिलेंगे। फिर उसने उसे बाएं बोला और चली गई। तोशी उस दिन बेहद खुश था। उसने सारी बात अपने जिगरी दोस्त सोइची को बताई। सोइची भी उसकी खुशी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तोशी को एमी को इम्प्रेस करने के कुछ टिप्स दिए। अगले दिन तोशी ट्रेन में एमी को ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं आई। फिर वह ड्राइंग बनाने के लिए चिड़ियाघर पहुंचा। जब वह जिराफ की तस्वीर बना रहा था, अचानक वहां एमी आ गई। एमी ने कहा, वाह, कितनी अच्छी ड्राइंग है, ये तो तुम्हारे स्कूल के डिस्प्ले में लगनी चाहिए। तोशी हैरान था कि वह वहां कैसे आ गई। एमी ने हंसते हुए बात टाल दी, अरे तुमने ही तो कहा था कि तुम यहाँ ड्रॉ करने आते हो। तोशी ने सोचा, शायद मैंने ही बताया होगा। एमी बोली, कल तुमने कहा था कि मुझे कोई खास जगह दिखाओगे। फिर दोनों नदी किनारे घूमने चले गए। तोशी ने उसे बताया, इस जगह से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। जब मैं 5 साल का था तो यहाँ ड्रॉ करने आया था, लेकिन फिसलकर पानी में गिर गया और लगभग डूबने ही वाला था। सही समय पर एक लेडी आई और मेरी जान बचा ली। यह सुनकर एमी बोली, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं 5 साल की थी तो मुझे भी एक आदमी ने बचाया था। तोशी बोला, नहीं, यह तो नामुमकिन है। एमी बोली, मुझे पता है, ये बड़ा इत्तेफाक है, लेकिन यही सच है। इस मुलाकात में तोशी ने एमी से उसका फोन नंबर भी ले लिया। घर पहुंचकर उसने सारी बातें अपने दोस्त को बताईं। सोइची बोला, तो देर किस बात की, फोन कर और डेट पर चलने का पूछ। लेकिन तोशी की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका दोस्त ही फोन मिलाकर उसे गाइड करने लगा कि क्या बोलना है। उसकी मदद से एमी ने डेट पर चलने के लिए हाँ कह दिया। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोइची ने सलाह दी, जहां भी ले जाना हो पहले खुद घूम कर देख लेना, ताकि बाद में तुम्हें सब पता रहे। अगले दिन तोशी ने वही किया। वह कई जगह अकेले घूमकर उनकी खासियत नोट करने लगा, ताकि जब एमी के साथ आए तो जगह नई ना लगे। जब वह स्कूल पहुंचा तो देखा उसकी ड्राइंग डिस्प्ले पर लगी है। उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि एमी ने कल ही यही बात कही थी। खैर, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और एमी के साथ घूमने में लग गया। दोनों ने मूवी देखी, खाना खाया और बहुत वक्त साथ बिताया। शाम को वे एक खास जगह पर पहुंचे। तोशी ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? एमी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, लेकिन क्या तुम मेरे नखरे सह पाओगे? मैं बहुत इमोशनल हूँ और खाने पीने की शौकीन भी। तोशी खुशी खुशी उसकी हर बात मानने को तैयार हो गया। अगले दिन तोशी अपने दोस्त की मदद से नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा था। तभी एमी भी मदद करने आ गई। सोइची को यकीन ही नहीं हो रहा था कि तोशी को इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई। वह दोनों के लिए बहुत खुश था। जब तीनों हंसी मजाक करते हुए सामान सेट कर रहे थे तो अचानक एमी दूसरी तरफ जाकर रोने लगी। आखिर वह क्यों रो रही थी, ये थोड़ी देर में सामने आएगा। खैर, सामान रखते हुए एमी को एक बॉक्स मिला। तोशी ने बताया, ये वही बॉक्स है जो मुझे उस लेडी ने दिया था जिसने मेरी जान बचाई थी। जब मैं 10 साल का हुआ तब वह लेडी फिर से आई थी। मुझे अब तक नहीं पता इसमें क्या है, क्योंकि उस औरत ने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी इस डिब्बे को खोलकर नहीं देखूंगा। सही वक्त आने पर वो खुद लौटेगी और इसे खोलेगी। सारा सामान सेट करने के बाद तोशी एमी को स्टेशन छोड़ने निकला। रास्ते में उसने झिझकते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर चल सकता हूँ? एमी ने मुस्कुराकर हामी भर दी।
आगे तोशी बोला, ये मेरे लिए पहली बार है जब मैंने किसी लड़की का हाथ थामा है। ये सुनते ही एमी की आंखें फिर से भर आईं। तोशी हंसते हुए बोला, तुम तो सच में बहुत इमोशनल हो। खैर, एमी ने विदा ली और ट्रेन पकड़कर चली गई। अगले दिन दोनों शॉपिंग पर गए। घर लौटकर एमी ने स्वादिष्ट खाना बनाया और जायका बिल्कुल वैसा ही था जैसा तोशी के घर का। जल्दबाजी में एमी के मुंह से निकल गया, हाँ क्यों नहीं, ये तो तुम्हारी मॉम की ही रेसिपी है। ये सुनकर तोशी सन्न रह गया, क्योंकि उसने अभी तक एमी को अपने परिवार से मिलवाया ही नहीं था। फिर इसे उसकी माँ के खाने का स्वाद कैसे पता। एमी ने इस बार भी बात घुमाने की कोशिश की, मगर तोशी को सब साफ साफ याद था। वो बोला, शुरुआत में तुमने कहा था कि जिराफ वाली ड्राइंग डिस्प्ले पर लगेगी, और अगले ही दिन वैसा हुआ भी। मुझे लगता है तुम भविष्य देख सकती हो। एमी मुस्कुराई, काश ऐसा होता, लेकिन सोचो अगर सच में मेरे पास ऐसी ताकत होती तो तुम क्या करते? शेयर मार्केट में पैसा लगाकर अमीर बन जाते या कुछ और? तोशी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे भविष्य जानने का कोई शौक नहीं। अगले दिन एमी ने तोशी के बालों का नया स्टाइल बनाया। शाम को जब तोशी एमी को स्टेशन पर छोड़कर लौटा तो उसे एमी की डायरी मिल गई। शायद वो वहीं भूल गई थी। डायरी खोलने पर तोशी को कुछ समझ नहीं आया। उसमें सभी तारीखें उल्टी दिशा में लिखी थीं, जैसे 10 के बाद 11 आना चाहिए, लेकिन उसमें 9 दर्ज था। इसी बीच एमी का फोन आया। उसने घबराकर पूछा, क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ ली? तोशी ने कहा, हाँ, लेकिन उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एमी बोली, तोशी, मैं तुमसे एक बहुत बड़ा राज साझा करना चाहती हूँ, जो अब तक छुपा रखा था। मैं तुम्हें कल सब कुछ बता दूंगी, और हाँ, आते वक्त वो बॉक्स साथ लाना। फिर घड़ी में 12 बजे का समय होते ही एमी अचानक फोन बूथ से गायब हो गई। अगले दिन मिलने पर एमी ने सच्चाई बताई, अगर मैं कहूं कि इस दुनिया जैसी ही एक और दुनिया है और मैं वहीं से आई हूं, तो क्या तुम यकीन करोगे? जाहिर है कोई भी मानने से इनकार करेगा, मगर यही सच्चाई थी। एमी बोली, मैं एक पैरेलल वर्ल्ड से हूं। मेरी दुनिया का वक्त तुम्हारी दुनिया के ठीक उलट चलता है। तुम्हारा भविष्य मेरे लिए अतीत है और तुम्हारा अतीत मेरे लिए भविष्य। तोशी को भरोसा दिलाने के लिए उसने सबूत दिया, मुझे पता था कि तुम ड्राइंग कहाँ बनाने वाले हो और तुम्हारी तस्वीर डिस्प्ले पर लगेगी। मैंने जानबूझकर तुम्हारे घर जैसा खाना बनाया। फिर उसने वही डिब्बा मांगा। हैरानी की बात यह थी कि उस बॉक्स की चाबी एमी के पास थी। असल में बचपन में जिसने तोशी की जान बचाई थी वो और कोई नहीं बल्कि खुद एमी ही थी। उसी ने यह बॉक्स दिया था। डिब्बा खोलने पर उसमें और कुछ नहीं, बस एक तस्वीर थी। उस फोटो में एमी तोशी के परिवार के साथ खड़ी थी। तोशी दंग रह गया, क्योंकि अभी तक एमी उसके घर वालों से मिली ही नहीं थी, लेकिन यह तस्वीर उसके पास पिछले 10 साल से मौजूद थी। एमी बोली, यह फोटो हम आने वाले कुछ दिनों में खिंचवाएंगे। अब तोशी के पास मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। आगे एमी ने बताया, मैं हर 5 साल में सिर्फ 1 महीने के लिए तुम्हारी दुनिया में आ सकती हूँ। जब तुम्हारी उम्र 5 साल थी तब मैं 35 की थी और मैंने तुम्हें डूबने से बचाया। जब तुम 10 साल के हुए मैं 30 की थी और मैंने तुम्हें यह बॉक्स दिया। जब तुम 15 के रहोगे मैं 25 की हो जाऊंगी, और अब जब तुम 20 के हो मैं भी 20 की हूँ। बस यही वह समय है जब हमारी उम्रें बराबर हैं। तोशी ने पूछा, अगर तुम्हारा आने वाला भविष्य मेरा अतीत है तो तुम्हें अपने भविष्य के बारे में कैसे मालूम? मेरा फ्यूचर जानती हो, ये तो समझ आता है, मगर तुम्हें अपना फ्यूचर कैसे पता? एमी बोली, आज से 5 साल बाद जब तुम 25 के होगे तब तुम ही मुझे यह सब बताओगे, और वही बातें मैंने अपनी डायरी में लिखी हैं। याद है नदी पर जब मैंने कहा था कि 5 साल की उम्र में किसी आदमी ने मुझे बचाया था? वो आदमी कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। एमी की बातें तोशी को समझ आ गईं, लेकिन अगर आपको अब भी उलझन लग रही हो तो वीडियो के आखिर में सब कुछ साफ हो जाएगा। अब जब सारी हकीकत तोशी के सामने थी, उसे एमी के साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं लग रहा था। उसके मन में बस यही ख्याल चल रहा था कि अब तक जो भी हुआ सब महज नाटक था। एमी बस डायरी में लिखी बातों को निभा रही थी और कुछ नहीं। यहाँ तक कि उसकी प्यारी प्यारी हरकतें भी तोशी को बनावटी लगने लगीं। गुस्से में उसने कहा, बस करो, जब तुम्हें पहले से पता है आगे क्या होने वाला है, तब क्यों झूठा प्यार दिखाने का नाटक करते हो? अगर किस्मत ने हमें बस बचपन में एक दूसरे की जान बचाने के लिए जोड़ा है तो बस वही काम करते ना। तोशी रोते हुए कहता है, जिस एमी को मैं जानता था वो अब जा चुकी है। तुम तो मेरे आने वाले समय से आई हो। हमने कल जो भी पल बिताए उसका तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम तो बस डायरी पढ़कर एक्टिंग कर रही थी। तोशी गुस्से में यहाँ से निकलने लगा। एमी ने रोकने की कोशिश की, मगर उसने बात नहीं मानी। इसे इतना उदास देखकर इसका दोस्त समझ गया कि दोनों में जरूर झगड़ा हुआ है। वो समझाता है, एमी बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज बात करके मामला खत्म कर दो। तोशी अंदर से टूटा हुआ था। वो एमी की फोटो देखते हुए उसी के बारे में सोच रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका दुख तो एमी के दर्द के सामने कुछ भी नहीं। आखिर एमी जब भी उससे मिली आंखों में आंसू क्यों आ जाते थे?
असल में वजह ये थी कि तोशी की पहली मुलाकात एमी की आखिरी मुलाकात थी। हर बार एमी उससे एक दिन और दूर होती जा रही थी। इतना सहने के बाद भी आज उसने उससे झगड़ा कर लिया और तुरंत उसे अपनी गलती समझ आ गई। वो एमी से माफी मांगने फोन करना चाहता था, मगर उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। घबराकर वह दौड़ते हुए घर आया, फोन चार्ज में लगाया और तुरंत एमी को कॉल किया। लेकिन अफसोस, रात के 12 कब के बज चुके थे और अब जो एमी उसे मिलेगी वो उसके फ्यूचर वाली होगी। उसे आज के झगड़े के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं होगा। फिर भी तोशी स्टेशन पहुंचा और एमी को गले लगाकर माफी मांगी। उसने कहा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ नहीं पाया, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तोशी एमी से कहता है, कल मैं तुमसे ठीक से बात नहीं करूंगा, तो अभी से मुझे माफ कर देना। फिर दोनों घर लौट आए। एमी ने उसे बताया, जब मैं 5 साल की थी पहली बार इस दुनिया में आई थी। अगर उस दिन तुम आकर मेरी जान नहीं बचाते तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। आज से ठीक 15 साल बाद जब तुम 35 साल के हो जाओगे तब वो वक्त तुम्हारे सामने आएगा। दोनों यूं ही घंटों बातें करते रहे। अब एमी के पास सिर्फ 8 दिन बचे थे, जिसके बाद वो अपनी दुनिया में लौट जाएगी। अगले ही दिन से तोशी एमी का और ज्यादा ध्यान रखने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे पल बिताए। तोशी ने एमी को अपने दोस्तों से भी मिलवाया, जहां सबने मिलकर खूब मस्ती की। यहां आपको बता दूं कि तोशी का दोस्त सोइची एमी को पहले से जानता था, मगर एमी के लिए वो मुलाकात पहली बार की थी। असल में जब तोशी नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था तभी उसने एमी को सोइची से मिलवाया था, लेकिन एमी के हिसाब से वो मुलाकात पहली बार नहीं थी। कुछ ही दिन बाद वो वक्त आ गया जब एमी को तोशी के परिवार से मिलना था। दोनों बिल्कुल वैसे ही चलते हैं जैसा डायरी में लिखा है, क्योंकि डर था कि जरा सा बदलाव फ्यूचर को बिगाड़ देगा। अगले दिन तोशी उसे लेकर अपने घर पहुंचा। माँ ने प्यार से स्वादिष्ट खाना बनाया। खाना खाते वक्त एमी ने रेसिपी पूछी। तब तोशी को समझ आया कि उस दिन एमी ने घर जैसा स्वाद कैसे बना लिया था। फिर सबने मिलकर वही फैमिली फोटो खिंचवाई जो उस बॉक्स में पहले से मौजूद थी। एमी को घर छोड़ते वक्त तोशी रो पड़ा। आंसुओं के साथ बोला, आखिर हम दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते? हमारी किस्मत इतनी बेरहम क्यों है? एमी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो भी उतनी ही दुखी थी जितना तोशी। जितना दर्द आज तोशी महसूस कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा एमी ने उस दिन सहा था। जब ट्रेन में उनकी पहली मुलाकात हुई थी और तोशी ने पूछा था, क्या हम दोबारा मिलेंगे? तब एमी चाहकर भी सच नहीं बता सकी कि वही उनकी आखिरी मुलाकात थी। ना ही वो खुलकर उसके सामने रो पाई। खैर, अगले दिन तोशी का आखिरी दिन था और एमी का पहला। वो बात करने में झिझक रही थी, क्योंकि उसके लिए आज पहली बार वो तोशी से मिल रही थी। जब दोनों 20 साल के थे, तोशी ये सब अच्छी तरह समझ रहा था। वो बोला, मुझे पता है आज तुम्हारा पहला दिन है। जैसा तुम मुझे देख रही हो, मैं 1 महीने पहले ऐसा नहीं था। मैं चश्मा पहनता था और मेरे बाल भी तुमने ही सेट किए थे। आज तोशी एमी की पेंटिंग बनाना चाहता था। एमी भी मान गई और उसने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। तब एमी कहती है, क्या तुम मुझे शुरू से सब कुछ सुना सकते हो? हालांकि 5 साल पहले भी तुमने सब बताया था और मैंने उसे डायरी में लिख भी लिया था, लेकिन उस समय की बातें इतनी डिटेल में नहीं थीं। अभी तुम्हें सब कुछ क्लियर याद है, तो प्लीज शुरू से बताओ। तोशी कहता है, हाँ क्यों नहीं। अब तोशी को भी समझ आ गया कि एमी अपने फ्यूचर के बारे में इतना कैसे जानती थी, क्योंकि वही तो था जिसने उसे सारी बातें बताई थीं। कहानी सुनाते सुनाते तोशी फिर से रोने लगता है और एमी से कहता है, जब तुम रोती थी तो मैं सोचता था तुम बहुत इमोशनल हो, लेकिन देखो अब वही हाल मेरा है। मैं चाहकर भी अपने आंसू रोक नहीं पा रहा। खैर, किसी तरह उसने अपनी पेंटिंग पूरी की। फिर वह एमी को स्टेशन छोड़ने लेकर गया। आज इन दोनों की आखिरी मुलाकात थी। अब वह कभी भी 20 साल वाली एमी से नहीं मिल पाएगा। एमी ने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारी अच्छी गर्लफ्रेंड बन पाई? तोशी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल। इस 1 महीने में हमने साथ में बहुत अच्छा टाइम बिताया है। दोनों हाथ थाम कर बातें कर ही रहे थे कि जैसे ही 12 बजे अचानक एमी गायब हो गई। इसके बाद सीन 5 साल आगे का दिखाया जाता है। तोशी अब 25 साल का हो चुका है। वह एमी से मिलने उसके स्कूल आया। अब एमी की उम्र 15 साल थी। तोशी ने उसे वही पेंटिंग दिखाई जो उसने बनाई थी। पेंटिंग बेहद खूबसूरत थी। उसने एमी को फिर से सब कुछ समझाया कि जब तुम 20 साल की होगी तो तुम्हें क्या करना है। फिर हमें एमी की नजर से दिखाया जाता है जब तोशी उसे सब बताकर और पेंटिंग देकर चला गया था। उसके 5 साल बाद, यानी जब एमी 20 साल की हुई, तब वह तोशी से मिलने आई। वह वही पल था, तोशी का आखिरी दिन और एमी का पहला दिन। अगले दिन तोशी उसे अपने परिवार से मिलवाने ले गया। धीरे धीरे एमी को भी उससे प्यार हो गया, लेकिन हर रोज वह उससे एक दिन दूर होती जा रही थी। इसलिए जब भी एमी उससे मिलती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। इसे ऐसे समझो, जिस दिन तोशी ने पहली बार पूछा था कि क्या हम फिर मिलेंगे, वही एमी के लिए आखिरी दिन था। उस दिन उसने अपना दर्द किस तरह छिपाया होगा, कोई समझ भी नहीं सकता।
आगे चलकर जब तोशी 35 साल का हुआ तब उसने छोटी एमी की जान बचाई और जाते वक्त कहा, हम फिर मिलेंगे। इसके बाद हमें वही शुरुआती सीन वापस दिखाया जाता है। आज एमी का आखिरी दिन था। वह जानबूझकर ट्रेन में तोशी के सामने खड़ी हो गई ताकि वह उसे नोटिस करे और बात करे। हालांकि एमी उसके बारे में सब जानती थी, लेकिन तोशी के लिए यह तो पहला दिन था। जैसे ही उसने एमी को देखा, पहली नजर में ही उसे प्यार हो गया और यही प्यारी सी कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर खत्म हो गई। ये ऐसी लव स्टोरी थी जो शायद आपने पहले कभी न सुनी होगी, जिसमें एमी और तोशी दो अलग अलग दुनिया से थे। जहां तोशी के लिए वक्त 1 2 3 करके आगे बढ़ रहा था, वहीं एमी के लिए टाइम 2 3 1 करके पीछे की तरफ बढ़ रहा था। अगर एमी के नजरिए से देखें तो तोशी की दुनिया बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रही थी। इसे ऐसे समझो, जब एमी 5 साल की थी तभी वो इस दुनिया में आई। उस धमाके के वक्त तोशी जो 35 साल का था उसने उसकी जान बचाई। फिर 10 साल बाद जब एमी 15 की हुई तब तोशी 25 साल का था और फिर उससे मिलने आया। उसने उसे वही पेंटिंग दिखाकर सब कुछ समझाया। और जब एमी 20 साल की हुई तो उस वक्त तोशी भी 20 साल का था। उनकी जिंदगी का यही एकमात्र पल था जब दोनों सच में एक दूसरे से प्यार कर सकते थे, क्योंकि इसके बाद जैसे ही एमी 21 साल की होगी तो तोशी 19 का हो जाएगा। लेकिन असली दिक्कत ये थी कि एमी सिर्फ हर 5 साल बाद ही यहाँ आ सकती थी, वो भी केवल 1 महीने के लिए। इसलिए जब वो 30 साल की हुई तब उसने तोशी को आकर बॉक्स दिया। उस वक्त तो तोशी बस 10 साल का बच्चा था। इसके अगले 5 साल बाद जब एमी 35 की हुई और तोशी केवल 5 साल का था, तब उसी ने उसे पानी से बचाया। ठीक ऐसी ही कहानी तोशी की तरफ से भी है। दोनों ने अपने बचपन वाले रूप को बचाया और एक दूसरे से जुड़ गए और ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा। इसका कभी कोई अंत नहीं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।